कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के लिए काम किया। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि आज जनता को समझना चाहिए कि देश में महंगाई हो रही है, हालात ठीक नहीं है और उन्हें बहुत सोच समझकर आगे आने वाले समय के लिए वोट करना चाहिए। देखिए, चुनाव के संदर्भ में कुछ बातें करनी है। सबसे पहले तो आप में से कई लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, तो मैं एक मूल बात कहना चाहती हूं कि अमेठी ने इस देश में एक राजनीतिक परंपरा स्थापित की। आप शायद इसके वाकिफ हैं कि नहीं, कुछ लोग नौजवान हैं उनको पता है कि नहीं, जो बुजुर्ग हैं उनको पूरी गहराई से समझ है इस बात की कि नहीं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि जो राजनीतिक परंपरा यहां स्थापित हुई उसकी शुरुआत एक देश के प्रधानमंत्री ने की, इस देश की जनता के साथ। मेरे पिताजी राजीव गांधी आपके सांसद थे। जब आपके सांसद बने 1980-81 में, तब उनके छोटे भाई की आकस्मिक मौत हुई थी। पहले उनके छोटे भाई आपके सांसद होते थे। 3 सालों के लिए आपके साथ घुल मिलकर उन्होंने काम किया, आपके बीच आए, जन जन की समस्या को समझे, गांव गांव गए, खुद गाड़ी चला के आते थे। तो 84 में उनकी माताजी शहीद हो गई। जब उनकी माताजी शहीद हुई, अचानक अगले दिन उनको प्रधानमंत्री पद का शपथ लेना पड़ा। वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मरते दम तक आपके सांसद रहे। उस समय 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब प्रधानमंत्री बने तब भी यहां गाड़ी चलाकर खुद गांव गांव जाते थे। प्रधानमंत्री थे, फिर भी गांव की महिलाएं डांट देती थी कि भाई हमारा खंबा लगा दिया है बिजली का, आपने तार नहीं खींचा। खड़िंजा लग गया है, पक्की सड़क कब मिलने वाली है। उनके घर पे इंडिया मार्क 1 लगा दिया, हमारे पे नहीं लगा, अभी लगाइए। डांट खाते थे, लेकिन सर झुकाकर आपके पास आते थे। आपको डांटते नहीं थे, आपको धमकाते नहीं थे कि प्रधानमंत्री हो। अहंकार नहीं था। देश के सबसे बड़ा पद संभाले थे। उस पद की गहराई को समझते थे, उस पद की सभ्यता को, उस पद की गरिमा को गहराई से समझते थे। वो समझते थे कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में जनता सर्वोपरि है। जनता डांटे तो डांट सुनो, जनता शिकायत करे तो शिकायत सुनो, जनता की समस्या है तो जनता की बात सुनो, उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करो। यही प्रधानमंत्री का धर्म है और यही देश के हर नेता का धर्म होना चाहिए। और यही राजनीति इस क्षेत्र में आपने मेरे पिताजी के साथ स्थापित की। एक सच्चाई की राजनीति थी। नेता आते थे आपके सामने, आपको सच बता देते थे। अगर उस खंभे में तार खींचना नहीं था, कुछ महीनों के लिए तो कह देते कि बहन खंभा लग गया है, अब तार खींचने में 6-7 महीने लगेंगे, सब्र कर लो। अगर कोई ऐसा काम था जो आप कह रहे थे कि करना चाहिए और करने की संभावना नहीं थी, तो कह देते कि देखिए ये वाला काम नहीं होगा, लेकिन हम आपके लिए ये वाले काम कर सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक रिश्ता, एक प्रेम का रिश्ता, आदर का रिश्ता, श्रद्धा का रिश्ता यहां स्थापित हुआ, उसी आधार पर यहां तेजी से काम भी हुआ। BHEL, HAL, IIITB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उड़ान एकेडमी, इंडो गल्फ, ACC सीमेंट की फैक्ट्री, ये सब
उन्होंने, सोनिया जी ने उनके बाद, राहुल जी ने उनके बाद यहाँ पर शुरू कराया। IIIT तो खैर बंद हो गई उनके जाने के बाद, लेकिन ये एक सिलसिला था काम का। बड़ी बड़ी सड़कें बनी। आज भी जो सड़कें रायबरेली, अमेठी को लखनऊ और देश भर से जोड़ती हैं, ये सड़कें इन्हीं के कार्यकाल में बना। तो आपने एक राजनीति स्थापित की, एक सभ्यता स्थापित की, और उस सभ्यता को आगे बढ़ाकर मेरी माता जी जब आपकी सांसद बनी, उन्होंने खूब काम किया आपके लिए। राहुल जी बने, उन्होंने अपने काम किए आपके लिए। तो ये सिलसिला जारी रहा। फिर कुछ सालों पहले एक नई राजनीति उभरी पूरे देश में, लेकिन उसका प्रतीक यहाँ भी अमेठी में रहा। वो राजनीति क्या थी? अलग थी एकदम। और शायद क्योंकि हम एक परिवार के हैं, हम उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाए, और हो सकता है कि आप भी समझ नहीं पाए। आपकी आदत क्या थी? आपकी आदत ये थी कि नेता सच बोलेगा। आपने ऐसे झूठ बोलते हुए नेता तो कभी देखे नहीं थे कि मंच पर आकर कुछ भी कह देंगे। आपके नेता आपस में प्रेम फैलाते थे। आपके गांव आते थे, कोई झगड़ा हो जाता था तो दो लोगों को कहते थे कि भाई प्रेम से, प्यार से इसको सुलझा दो। अब ये नेता आए, आपस में झगड़ा, नाराजगी, समाज में शक फैलाना, आपको ये भ्रम देना कि बाकी राजनीतिक दल धर्म के खिलाफ हैं। आपके धर्म को संकट है आज, आपके धर्म को बचा नहीं पाएंगे आप, धर्म पर आक्रमण है। ये सब बातें फैली। यहाँ अमेठी में नई नई बातें फैलाई गई कि ये जो गांधी परिवार है ये आपकी ज़मीनें छीन रहा है। इनकी ज़मीनें हैं खूब सारी अमेठी में। एक बता दीजिए, नहीं बता पाए कि हम लूटने आए थे, कि जो महिलाओं के लिए परियोजना कार्यक्रम हमने शुरू किए वो लूटने का आधार था। तो ये सब बातें फैली और शायद आप नहीं समझ पाए, शायद गहराई से हम भी नहीं समझ पाए कि ये कैसी नई राजनीति उभरी है कि झूठ पे झूठ पे झूठ बोला जा रहा है जनता से। टीवी पे दिखाया जा रहा है, लोग यहाँ आए, पत्रकार यहाँ आए कि भाई क्या काम हुआ है, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, देखो ये सड़क टूटी है, ये बिजली नहीं आ रही है। लेकिन जितना काम हुआ उसको भी बदनाम कर दिया। जो अमेठी क्षेत्र था पूरे देश में जाना जाता था। मुझे याद है कि जब अमेठी का कोई भी आता था ऑफिस में तो सारे दरवाजे खुल जाते थे। आज भी मैं दिल्ली में जब एनडीएमसी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में या जो भी बहुत सारे जो सरकारी रोजगार है, मैं सरकारी कर्मचारियों से मिलती हूँ, जब जब पूछती हूँ भाई कहाँ के आप, क्योंकि यूपी के होते मैं पहचान लेती हूँ, पूछती हूँ यूपी में कहाँ के, जब सुनती हूँ अमेठी वाले हैं, ज़्यादातर अमेठी वाले हैं, क्योंकि सरकारी रोजगार इतने मिले, लोगों के जीवन में तरक्की आई। लेकिन यहाँ झूठ का बोलबाला शुरू हो गया। आपकी सांसद जो आज सांसद है, आज भी जब प्रचार करती है तो ज़्यादातर उनके प्रचार में किसी की आलोचना, हमारे परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें। हमारी तो एकदम अलग सभ्यता थी। पिताजी के लिए प्रचार करने जाते थे, पिताजी से पूछते थे क्या बोले, कहते थे जो काम किया है वो बताओ और जो काम करने जा रहे हैं वो बताओ। यही हमारी सभ्यता थी। हमारी तो समझ से बाहर था कि हम मंच पे खड़े होकर सिर्फ किसी को गालियां देंगे, किसी के बारे में झूठ फैलाएंगे। समझ से बाहर था। हम सिर्फ काम करने आए थे, जितना काम कर सके उतना किया। जब वोट मांगा तो काम के आधार पर मांगा, ये सोचा कि जनता के लिए कुछ किया है, जनता समझेगी, समर्थन करेगी। आज देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने आके क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि कितने रोजगार दिए हैं नौजवानों को, ये बता रहे हैं कि कितने आवास बनाए, ये बता रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया, ये बता रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्यों बढ़ी,
क्या इसको कम कर सकते हैं? नहीं बहनों और भाइयों, ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा राजनीतिक दल है जो आपके घर में आकर आपके भैंस चुरा लेगा। ये इंदिरा जी जैसी महान शहीद महिला को देशद्रोही कह रहे हैं, जिस महिला ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट के बांग्लादेश बनाया। ये एक देशभक्त राजीव गांधी के बारे में कह रहे हैं, जो देश के लिए 46 साल की उम्र में शहीद हो गए। खून उनका खून इस धरती में है। उनके बारे में कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, कि उन्होंने देश के कानून इसलिए बदल डाले कि अपनी माँ की विरासत पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सोचिए, इतनी फिजूल की गिरी हुई बात कि मेरे पिताजी के दिमाग में नहीं आ सकती थी। आप जानते थे उन्हें, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे थे आपको बताएंगे, सच्चे इंसान थे। देश का कानून अपनी विरासत के लिए बदलेंगे, और विरासत में मिला क्या उनको? धन दौलत। वो तो भाजपा वाले कहते हैं विरासत में उन्हें देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, 7 साल बाद शहीद हो गए, पूरा जीवन भी नहीं जिया। बच्चे बड़े हो गए, मेरी शादी हुई उसमें भी नहीं आए थे, नहीं, गुजर गए थे। अपने पोते पोती को नहीं देखा, और इनके बारे में आप कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं। आज जिस तरह की राजनीति इस पूरे देश में फैली हुई है, इससे आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। आपकी जागरूकता आज इतनी जरूरी है, इतनी महत्वपूर्ण है कि आप पूछिए ही मत, मैं इसका उल्लेख कर ही नहीं सकती। आज आपकी जागरूकता पर आक्रमण है। मोदी जी की जितनी भी नीतियां हैं बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। कैसे पता चलता है? देश का कोयला, देश की बिजली, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, देश के खदान सारे, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे जो सरकारी होते थे, आपके होते थे, देश की जनता के होते थे, आज किसके हैं? किसके हैं? अडानी जी, अंबानी जी के हैं। सब इनको सौंप दिया गया है। सारी देश की संपत्ति इनको सौंप दी। देश का किसान लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है, गुजारा नहीं हो रहा है उसका। रात को आवारा पशु से पहरेदारी कर रहा है अपने खेतों का, कि दिन में कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, कमाई पूरी नहीं हो रही है। जीएसटी टैक्स डाल दिए हर खेती के सामान पे, कमा नहीं पा रहा है। बहनें महंगाई से जूझ रही हैं। सिलेंडर छोड़िए, आटा, सब्जी, दाल कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। दुकान जाती हैं, कतरा के वापस आ जाती हैं, आधी चीजें छोड़ देती हैं जो खरीदने गई थी। 2 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती, घर में कोई भूखा सोता है। जितनी मेहनत की है आपने अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, सब असफल। चाहे कितनी भी मेहनत की हो आपने, कर्ज लिया हो इनको शिक्षित करने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए, भर्ती की परीक्षाएं देने के लिए, पेपर लीक होते हैं, घोटाले होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ऊपर से कोई रोजगार नहीं है। 70 करोड़ जनता इस देश में आज बेरोजगार है। 45 सालों में ऐसा नहीं हुआ। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगार आज मोदी जी के राज में है। 30 लाख पद खाली हैं। यहाँ अमेठी के शहर में कितने दुकानदार हैं, कितने छोटे छोटे बिजनेस हैं। आपकी ये पूरी मार्केट, क्या नीति लाए मोदी जी आपके लिए? आपकी बिजनेस को मजबूत करने के लिए, आपके कारोबार को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं। नोटबंदी लाए। नोटबंदी में आपको बोल दिया कि खड़े हो जाइए कतार में, देशभक्ति दिखाइए अपनी। आपने देशभक्ति दिखाई, कहां था काला धन? आया वापस? आपकी जो तो बचत चली गई, आपके बिजनेस थोड़ी देर के लिए रुक गए, आपका नुकसान खूब हुआ, काला धन आया वापस।
नहीं आया। उसके बाद क्या आता है आपके लिए? एक और तोहफा, जीएसटी। जीएसटी आई, फिर से सारे छोटे कारोबार, जितने मध्यम कारोबार थे, सब संकट में पड़ गए। किस चीज के लिए क्या टैक्स है समझ में नहीं आ रहा है। छोटा सा बिजनेस है और आपको अकाउंटेंट रखना पड़ रहा है उस बिजनेस के लिए, 40-50 हजार का वेतन हर महीने, जबकि बिजनेस ही उतना नहीं है कि आप हिसाब किताब रखें कि किसको कहाँ कितना टैक्स देना है। क्या आप सोचते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों का भी टैक्स इन्होंने बढ़ाया? 10 सालों में नहीं बढ़ाया। वो उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना दे रहे थे। और छोटा दुकानदार, किसान, हर चीज पे टैक्स दे रहा है। आपके लिए कोई नीति नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कोई नीति नहीं है। आपके लिए 5 किलो राशन का बोरा पकड़ो, चुप रहो। शिकायत करोगे गिरफ्तार हो जाओगे। अभी मैं आ रही हूं संग्रामपुर से, वहां एक लड़का है प्रमोद तिवारी, मेरे ख्याल से शिक्षा मित्र है या दूसरा वाला संविदा कर्मी है, था, नौकरी कर रहा था। एक आलोचना कर ली आपके सांसद की, नौकरी से निकाल दिया। पिताजी बीमार है, इलाज नहीं हो रहा है, रो रहा है वो। क्या इतनी बड़ी गलती कर ली? अरे जब पिताजी प्रधानमंत्री थे और आप उनकी आलोचना करते थे तो मुस्कुरा के सुनते थे। इंदिरा जी को रायबरेली की जनता ने हराया, उन्होंने कोई दंड नहीं दी, जनता को स्वीकार किया कि जनता सही है, मैं गलत होंगी, मैंने कुछ गलत किया होगा, इसलिए जनता की आवाज उठी है, आत्मचिंतन किया। यहां तो आप एक चीज बोल देते हैं, आपकी सांसद नौकरी से निकाल देती हैं। ये कैसी राजनीति है? सारी नीतियां बड़े बड़ों के लिए, उनके बच्चे फूल रहे हैं, फल रहे हैं, नेता फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी ठेकेदारी कर रहे हैं, और आम जनता, किसान, मजदूर, मेरी बहनें, इनका क्या? कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आपने एक परंपरा स्थापित की थी सुनवाई की। मुझे याद है जहां जहां जाती थी लोग दरख्वास्त लेके खड़े रहते थे, इतने सारे दरख्वास्त हो जाते थे, हम घर जाते थे तो, और फिर बैठ के, चाहे माता जी थी, राहुल भैया थे, पिताजी थे, बैठ के सारों को पढ़ के कि भाई ये क्या समस्या है, चलो ये पानी की समस्या है, इसको इधर, यहाँ मदद करनी है, यहाँ मदद करनी है, यहाँ मदद करनी है। आज कोई सुनवाई नहीं है। आज देश का किसान महीनों के लिए दिल्ली आता है, आंदोलन करता है, बिजली बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, 600 किसान शहीद होते हैं, मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकलते। मैं अपनी पिछली मीटिंग में बता रही थी, हमने भी प्रधानमंत्री देखे हैं, पिताजी घर आते थे धूल से भरे हुए, कुर्ता एकदम धूल से मैला, यहां तक घाव होते थे, जनता यूं हाथ पकड़ती थी, घाव होते थे। किसी ने मोदी जी के पास, कोई पास भी जा सकता है उनका हाथ पकड़ने के लिए? आज मंच पे आते हैं सेठों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े महलों में प्रोग्राम करते हैं। कभी मंच के उतर कर आपके घरों में आए हैं? वाराणसी उनका सांसदीय क्षेत्र है, किसी के घर में गए हैं? आपकी यहाँ की सांसद कभी गांव आती है? सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ प्रोग्राम उद्घाटन और दिखावे के लिए, ताकि सारी देश की पूरी मीडिया को बताती हैं कि यहाँ घर बनाया है, यहाँ घर बसा दिया है। अरे गांधी परिवार का कोई कभी आता नहीं था, उनको कुछ नहीं मालूम, किसी से मिलते नहीं थे। अरे मैं आपके 10 चेहरे पहचान के 10 नाम बता दूंगी, मैं यहाँ पे कुछ सालों से नहीं आई हूँ।